दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। अब ये वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पावरफुल इंसाइट्स डिस्कस करेंगे और कोई भी आई एम श्योर अगर कोई बिगनर भी हो या एक्सपीरियंस भी हो वो सबके लिए ही इस वीडियो में कुछ अच्छे इंसाइट्स है, कुछ अच्छा टेक अवे हो सकता है। देखिए, हम जब ट्रेडिंग की बात करते हैं, अब चाहे वो मोमेंटम ट्रेडिंग हो चाहे रिवर्सल ट्रेडिंग हो, हम स्ट्रैटेजीज बिल्ड करते हैं और उसको ट्रेड करने के अलग अलग तरीके होते हैं। बहुत कम लोग पूरी तरह से स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, ज़्यादातर लोग अलग अलग स्ट्रैटेजी से कुछ इनपुट्स लेके फिर अपने हिसाब से ट्रेड करते हैं। अब देखिए, जब कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर आपको मिले या वो बात करे, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैंने सक्सेसफुल ट्रेडिंग किया है, तो उसके बाद होता है कि ठीक है, कितने पीरियड में किया है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जो भी पीरियड में किया है उसमें मार्केट के अलग अलग फेजेस होंगे, उसके ऊपर भी स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। वो स्ट्रैटेजी में ऐसे क्या ट्विक्स थे जो उस टाइम पे किए, जो वो टेम्पररी उस टाइम के लिए ही सूट कर गए, ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती है। प्लस हर स्ट्रैटेजी हर एक को सूट नहीं करती। तो अगर आप किसी का परफॉर्मेंस भी देख लो, जैसे अगर कोई अपना P&L शेयर भी कर ले, करने वाले का इंटेंशन हो सकता है गलत ना हो, लेकिन उन लोगों को पता नहीं होता कि इससे ज़्यादातर लोग मिसगाइड भी हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी कौन से पीरियड में परफॉर्म की है। क्योंकि मान लो अगर मैंने लास्ट 2 साल में कुछ अच्छा किया है, तो हो सकता है वो 2 साल में ऐसा फेज हो जो मार्केट को सूट करता हो। फिर ये होता है कि मैंने कुछ जजमेंट लगाया, मतलब अपने हिसाब से वो सिचुएशन हैंडल किया, और मुझे लगता है कि मैं जजमेंट लगा के स्ट्रेटेजी को आउट परफॉर्म करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वही जजमेंट आगे जाके तकलीफ भी देता है। तो बहुत बार वो जजमेंट ट्रैप भी होते हैं। ऐसे ये इस चीज के ऊपर बहुत है डिस्कस करने को। पॉइंट ये है कि अगर हम कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो उसको अगर हम जितना ऑब्जेक्टिव कर सके, जितना रूल बेस्ड कर सके, उतना अच्छा। ठीक है, अपने हिसाब से सब्जेक्टिविटी, जजमेंट, वो भी इंपॉर्टेंट है। सो ये वीडियो में हम ये दोनों डिस्कस करेंगे कि चाहे आप पूरी तरह से रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहते हैं या आप थोड़ा सब्जेक्टिविटी भी लगाना चाहते हैं, ये दोनों के लिए अच्छे प्रोसेस हम कैसे बनाएं और काम आसान कैसे करें जिससे पीसफुल ट्रेडिंग हो सके। सब हम बात करते हैं हम स्ट्रैटेजी को बनाएं कैसे, इवैल्यूएट कैसे करें। तो जो भी टेक्निकल स्ट्रैटेजी आपको कहीं से पता चला है या फॉलो कर रहे हो, जितना भी टेक्निकल एनालिसिस आपको पता है, उसको पहले तो जरूरी है कि उसको हम टेस्ट करके देखें कि उसका परफॉर्मेंस कैसे रहा है। सो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एक बहुत सिंपल इंडिकेटर है डॉनचिन चैनल। डॉनचिन चैनल में प्राइस मान लो लास्ट 20 कैंडल के ऊपर गया, जब अपर बैंड राइजिंग होता है तो ब्रेकआउट होता है। तो वहां पे डॉनचिन चैनल के ऊपर आपको एक वीडियो भी मिल जाएगा यूट्यूब के चैनल पे, मैंने अच्छे से वो एक्सप्लेन किया है, वो पूरा स्ट्रीट सिस्टम और डॉनचिन चैनल का हिस्ट्री भी। ये बहुत सिंपल इंडिकेटर है। हम डॉनचिन चैनल के अपर बैंड पे मान लो हम बाय करें, ये एक सिंपल सा ब्रेकआउट और मोमेंटम ट्रेडिंग सिस्टम है। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। अगर हम ऐप से आरजोन में जाते हैं, अब यहाँ बैक टेस्टिंग है और लास्ट ऑप्शन है मोमेंटम ट्रेडिंग बैक टेस्टिंग। यहाँ हम ग्रुप सिलेक्ट करते हैं, लेट्स से निफ्टी 500 इंडेक्स, और बाकी सब अनटिक करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा सिस्टम रखते हैं। अब ये सब अनटिक किया ना, आप देखिए ये पूरा आपको जो दिख रहा है ये बहुत वैसे लगता है काफ़ी ऑप्शन है, बट बहुत सिंपल है। आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझ जाओगे इसको कैसे यूज़ करते हैं। अब यहाँ देखिए, आप पॉपुलर सिलेक्ट करोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ आपको सिस्टम मिलेगा, यहाँ लिस्ट में डॉनचिन चैनल बुलिश ब्रेकआउट। आप अपने खुद के सिस्टम्स भी बना सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अब ये डेली चार्ट पे मैंने ये एंट्री सिस्टम लिया है और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ बैक टेस्ट। बैक टेस्ट में हमें एग्जिट स्ट्रेटेजी देना है। मैं एक सिंपल रखता हूँ कि डॉनचिन चैनल का बिलो मिडल बैंड, मतलब मिडल बैंड के नीचे अगर वो चला जाए तो हम एग्जिट करेंगे। ये एक सिंपल सा सिस्टम है। अब इसमें पीरियड डालना है, तो पीरियड एक्चुअली 1-2 साल बहुत कम टाइम पीरियड होता है। मैं यहाँ पे लेता हूँ 2020 इसके लिए बिकॉज मार्केट फॉल हुआ था कोविड के टाइम में, तो उसके पहले से पीरियड्स वो स्टार्ट लिया है हमने, तो थोड़ा ड्रॉडाउन वहाँ पे आएगा, वो भी टेस्ट करेगा सिस्टम। और एक 5-6 साल का एक डिसेंट पीरियड है टेस्ट करने के लिए। अलग अलग सैंपल साइज पे ये टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो कोविड के बाद मार्केट के डायनामिक्स भी काफ़ी चेंज हुए, इसलिए वो पीरियड से हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे एक एंड पीरियड लेके बैक टेस्ट करते हैं। अब जैसे ये करोगे, आप देखो यहाँ पे एक्चुअली 725 स्टॉक्स का लिस्ट दिखेगा और ये इस तरह से स्टॉक्स आना स्टार्ट होगा। तो ये 725 इसके लिए बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स निफ्टी 500 में आए और गए उसके बीच, है ना। तो ये पूरे बैक टेस्टिंग में आप जो भी पीरियड लोगे और जो भी स्टॉक ग्रुप लोगे, उसमें जो हिस्टोरिकली जो स्टॉक्स थे उस ग्रुप में वो कंसीडर हुए। इसको कहते हैं कि डेटा में सर्वाइवरशिप बायस नहीं है, मतलब
अगर 2020 में निफ्टी 500 में जो स्टॉक्स थे वो कंसीडर करेंगे हम पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए। सो थोड़ा सा रिलायबल और डिपेंडेबल बैक टेस्टिंग होता है। अब ये टेस्टिंग जब हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग में कर रहे तो हमने वो सिमुलेटर वाला अप्रोच लिया था कि हम नेक्स्ट करके पूरा देख सकते हैं कौन से स्टॉक्स आए गए, है ना, वो इन्वेस्टिंग है, इसलिए वहां पे वो अप्रोच थोड़ा सुटेबल है क्योंकि मंथली या वीकली रीबैलेंस होता है। अब ट्रेडिंग में हम तो एंट्री एग्जिट दे रहे हैं, मतलब वो तो डेली बेसिस पे चेक करना पड़ेगा, तो वो सिमुलेटर वाला अप्रोच बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने इस तरह से बैक टेस्टिंग वाला एक अप्रोच लिया है जिसमें आप क्लिक करोगे, वो थोड़ा टाइम लेगा लेकिन वो 5 साल का बैक टेस्ट करके, हालांकि हमने काफी ऑप्टिमाइज किया, आपको इतना एफिशिएंट और परफॉर्मेंस में स्पीड और कहीं नहीं दिखेगा ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम में भी। अब ये आपको पूरा टेस्ट करके रिपोर्ट देगा, उसको हम एनालाइज करेंगे, सीधे 5 साल में क्या हुआ वो पूरा अपने पास स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा। अब देखिए बैक टेस्टिंग कंप्लीट हुआ, आपको यहाँ नहीं रीड करना है, मतलब ये भी आप एनालाइज कर सकते हो, एवरेज सक्सेस रेशियो और रिस्क रिवार्ड। यहाँ पे जो एवरेज आता है हमने बहुत केयरफुली कैलकुलेट किया हुआ है, रिस्क रिवार्ड रेशियो, एक्सपेक्टेंसी वगैरह, बट हम सीधा जाते हैं पोर्टफोलियो टेस्टिंग में। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, अब यहाँ 2 ऑप्शन है, फिक्स्ड और री इन्वेस्टमेंट। फिक्स मतलब आप उतने ही अमाउंट से हर एक ट्रेड लोगे, है ना। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ 1 लाख और मेरा 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, सो टोटल 10 लाख का इन्वेस्टमेंट, ये एक तरीका। और दूसरा है री इन्वेस्टमेंट, मतलब एक बार मैंने पोर्टफोलियो बना लिया, 10 लाख 20 लाख जो भी एक अमाउंट है, उसके बाद एवरी टाइम जब प्रॉफिट या लॉस जो भी हो उतने ही अमाउंट का नेक्स्ट स्टॉक बाय करूंगा। सो इस तरह से मान लो हमने टोटल इन्वेस्टमेंट बोला 20 लाख और मैक्सिमम ओपन ट्रेड्स या टोटल ट्रेड का पोर्टफोलियो ही 10 का है, मतलब 10 का ट्रेडिंग पोर्टफोलियो 10 स्टॉक्स का, तो मैक्सिमम ओपन ट्रेड्स विल बी 10 एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। मान लो ये सिस्टम में 50 स्टॉक भी आ गए तो हम 10 लेंगे, तो पहले 10 लेंगे कौन से बेसिस पे, रैंकिंग के बेसिस पे, जो 252 पीरियड का रैंकिंग है उस हिसाब से रिटर्न का, मैं उस पर भी आता हूँ। सो अभी हम इसको करेंगे बैक टेस्ट, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ये इनिशियल कैपिटल, फाइनल कैपिटल, ये आपको इस तरह से स्टैटिस्टिक्स दिख रहे हैं। अब यहाँ है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स, फिर टोटल P&L कितना है, ये सारा चीज आएगा। इसमें है CAGR, ठीक है, रिटर्न्स कितना है, विन रेशियो, रिस्क रिवार्ड, मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना है, ये है एक्सपेक्टेंसी। ये एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव है तो सिस्टम नॉर्मली अच्छा है, 0.4 या 0.5 के ऊपर है तो बहुत अच्छा है, और कॉमन रेशियो एक्चुअली 1 के ऊपर है तो बहुत अच्छा होता है टिपिकली। इस तरह से हम इस स्टैटिस्टिक्स को रीड कर सकते हैं। इसके अलावा हालांकि इसमें बहुत डिटेल में स्टैटिस्टिक्स भी है, एवरेज ट्रेड और वगैरह ये सारी चीज़ें भी है, और कुछ और चार्ट्स है रिटर्न्स को डिवाइड करके, और हर एक ट्रेड की डिटेल्स है जिसको आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि ट्रेड्स कैसे परफॉर्म हुए इंडिविजुअली। इसके अलावा यहाँ हर साल के एनुअल रिटर्न और मंथली रिटर्न का पूरा ब्रेकअप है। अब ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको बैक टेस्टिंग रीड कैसे करना है वो समझ आए। ये सिस्टम मैंने बहुत ही सिंपल लिया है, इसलिए सिस्टम पे फोकस नहीं करते, ये एक एग्जांपल है, कोई और सिस्टम भी हो सकता है। सो अब हमें यहाँ पे एक परफॉर्मेंस समझ आया सिस्टम का, क्या हम इसको यहाँ से थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं, तो उसके लिए ये पूरा एक टेम्पलेट है। फॉर एग्जाम्पल ये हमने देखा इसमें कैगर और ड्रॉडाउन। अब हम वापस चलते हैं और इसी सिस्टम में काम करते हैं, रिट्रेसमेंट ऐड करते हैं 20%, मतलब उन्हीं स्टॉक्स को बाय करेंगे जो 52 वीक हाई से विद इन 20% है, बाकी सिस्टम वही रहेगा। अब इसको बैक टेस्ट करके देखते हैं। अब इसमें देखिए ये पोर्टफोलियो टेस्टिंग पे हम करेंगे सब, यहाँ पे हम देखते हैं कि CAGR थोड़ा इंप्रूव हुआ है और ड्रॉडाउन कम हुआ है ना। तो अगर हम रिट्रेसमेंट वाला रूल अप्लाई करते हैं सो ये सारी चीज़ें ठीक हुई, थोड़ा कॉमन रेशियो भी इंप्रूव हुआ, सो दैट वे ये थोड़ा सा इफेक्टिव रहा। बाकी एनालिसिस आप कर सकते हो, बट ये मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम ऐसे रूल्स ऐड करके किसी सिस्टम को शायद बेटर कर सकते हैं। अब इसमें और एक चीज कर सकते हैं, एक्चुअली ये 20% रिट्रेसमेंट है ना, हम 50% करते हैं ना तो थोड़ा सा ड्रॉडाउन इंक्रीज होता है, रिटर्न्स इंप्रूव होते हैं लेकिन ड्रॉडाउन इंक्रीज हो जाता है। सो एक और ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ है, जब आप इस पे क्लिक करते हो, लेट्स से मैं बेंचमार्क वही लेता हूँ निफ्टी 500, और यहाँ पे पॉपुलर पे जाके मैं लेता हूँ रेशियो अबाउट 200 EMA। अब इसको बैक टेस्ट करते हैं। सो अब उसी रूल में हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ भी ऐड किया है, उसको हम करके देख सकते हैं कि इससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। अब इसके पोर्टफोलियो टेस्टिंग पे जाके देखते हैं। सो इसमें अगर आप देखोगे कैगर इंप्रूव हुआ, ड्रॉडाउन स्लाइटली थोड़ा इंप्रूव हुआ, लेकिन कॉमन रेशियो और बाकी स्टैटिस्टिक्स अच्छे से इंप्रूव हुए। सो रिटर्न सिग्निफिकेंटली इंप्रूव है। इसका मतलब है RS बहुत बेनिफिशियल रूल होता है। ये मैंने पहले इन्वेस्टिंग में भी बताया और ट्रेडिंग में तो इतने साल का चार्ट्स वगैरह ट्रैक करने का एक्सपीरियंस भी है कि इससे डेफिनेटली परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। अब आपके पास वो बैक टेस्टिंग में भी है। अच्छा मैंने 200 डे रेशियो लगाया, 50 डे, 100 डे, ये सारी चीजें भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि ट्रेडिंग के हिसाब से और क्या कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बट इससे हमें लर्निंग भी मिलता है ना कि
देखिए चार्ट जब हम एनालाइज करते हैं, हम कितने चार्ट्स देखेंगे या कितना पीरियड पीछे जाके देखेंगे, लेकिन ऐसा डेटा एनालिसिस से हमें टोटल समझ में आता है कि कैसे परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं या कौन से रूल्स इफेक्टिव है, कौन से नहीं है उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को लेकर। अब इसको अगर हम थोड़ा सा और बेटर करने की कोशिश करें, तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में 2 चीजें एक्सप्लेन किया था। एक है यहाँ पे टीएमए ट्रेंड, मतलब 20 डे एवरेज अबव 50 और 50 डे एवरेज अबव 200 डे। सो ये टीएमए ट्रेंड अगर हम क्लिक कर दे और ट्रेंड क्वालिटी अबव 50 करें, मतलब ओवरऑल ट्रेंड क्वालिटी इज इफेक्टिव। अब इसको बैक टेस्ट करके देखते हैं, सेम एग्जिट स्ट्रेटेजी। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जैसे ट्रेंड क्वालिटी में किसी ने पूछा था कि इज इट सेम लाइक आरएसआई। देखिए आरएसआई में क्या है कि हम क्लोजिंग प्राइसेस का मैग्नीट्यूड भी देखते हैं, मतलब कितना प्राइस इंक्रीज हुआ, कितना गिरा, उसका एवरेज भी कैलकुलेट करते हैं। तो आरएसआई उस तरह से कैलकुलेट होता है, हालांकि वो भी इफेक्टिव है। ट्रेंड क्वालिटी में एक सिंपल सा फिल्टर ये है कि जो बुलिश प्राइसेस है ना, वो ज्यादा होने चाहिए कंपेयर टू बेरिश प्राइसेस। कौन से पीरियड में? तो जैसे यहाँ पे मैंने 252 पीरियड लिया है रैंकिंग के लिए। सो वो 252 पीरियड में आप देख सकते हैं कि ज्यादातर बुलिश प्राइसेस है कंपेयर टू बेरिश प्राइसेस। तो वहां से थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ ट्रेंड फिल्टर होता है। ये एक इफेक्टिव रूल है काफी स्ट्रेटेजीज में, इसलिए ये इस तरह से यहाँ पे सिंपल टिक में दिया हुआ है। तो अब देखिए इस स्ट्रेटेजी के रिजल्ट्स जब एनालाइज करते हैं तो ड्रॉडाउन काफ़ी कम हो जाता है ना, और बाकी स्टैटिस्टिक्स भी इम्प्रूव होते हैं। CAGR थोड़ा सा कम होता है बट ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स काफ़ी इम्प्रूव होते हैं। सो यहाँ से चीज़ें बेटर होती है और एटलीस्ट स्टॉक सिलेक्शन की वजह से ड्रॉडाउन भी कम हो रहा है और बाकी स्टैटिस्टिक्स इंप्रूव हो रहे हैं। सो ये इफेक्टिव ट्विक्स है इस स्ट्रैटेजी के लिए। अब एक और करते हैं, बिकॉज रिटर्न्स और इंप्रूव करते हैं तो 20% ब्रैकेट में ही हम ले रहे हैं ना स्टॉक्स को, तो हम थोड़ा सा रिट्रेसमेंट डीप करते हैं, बिकॉज इस ग्रुप में खास करके मिड कैप स्मॉल कैप सेगमेंट भी है, निफ्टी 500 इंडेक्स है। सो रिट्रेसमेंट को मैं 50% करता हूँ और स्टॉक्स फिल्टर करने के लिए मल्टी टाइम फ्रेम अप्रोच लेते हैं। जैसे यहाँ पे डेली है ना, ऐसी वीकली लिया और एक रूल लगा दे हैं कि पॉपुलर में जाके मैं एक बहुत सिंपल रूल लगाता हूँ कि वो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए वीकली टाइम फ्रेम पे, और सेम वे मंथली टाइम फ्रेम पे भी 20 EMA के ऊपर होना चाहिए। अब इसको बैक टेस्ट करते हैं, सेम एग्जिट स्ट्रैटेजी। अब इसके साथ जब हम पोर्टफोलियो टेस्ट करते हैं सो रिटर्न्स बहुत अच्छे से इंप्रूव होते हैं, ड्रॉडाउन भी कंट्रोल में है, एक्सपेक्टेंसी भी इंप्रूव हुआ है अच्छे से, कामन रेशियो भी इंप्रूव है और ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स भी अच्छे हैं, नंबर ऑफ ट्रेड्स भी कंपैरेटिवली कंट्रोल में है। सो ये जो एक्सपेक्टेंसी है बेसिकली विन रेशियो और रिस्क रिवार्ड रेशियो का रिलेशनशिप। सो ये इस तरह से आप बैक टेस्ट करके देख सकते हो कि कौन से जो ट्विक्स है वो आपके स्ट्रैटेजी को सूट करते हैं। ये वापस मैं कह रहा हूँ, मैं ये स्ट्रैटेजी रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने एक बहुत सिंपल सा एक इंडिकेटर लिया जो बहुत पॉपुलर है और बहुत सिंपल एंट्री और एग्जिट लिया, और उसमें ये प्लेटफॉर्म को यूज करके कैसे स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस हम इवेल्युएट कर सकते हैं, कैसे उसको ट्वीक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ये हमें सीखना चाहिए यहाँ से। और ये तो मैंने एक इंडिकेटर लिया है, यहाँ पे तो पूरा आपके पास टेक्निकल एनालिसिस भरा पड़ा है, कोई भी चार्टिंग मेथड, पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, जो टेक्निकल स्ट्रैटेजी आप कंफर्टेबल हो जिसके साथ भी, वो आप इस तरह से टेस्ट कर सकते हो। ये जो इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम ट्रेड्स है या पोर्टफोलियो साइज है उसमें आप 10, 15 या 20 तक भी कर सकते हो। जब आप वो साइज बढ़ाते हो तो ड्रॉडाउन कम होता है लेकिन थोड़ा रिटर्न भी कॉम्प्रोमाइज होता है। बाद में आपको ये भी देखना है कि इतने स्टॉक्स का पोर्टफोलियो आप ट्रेडिंग में कैरी करोगे या कैसे उसके साथ डील करोगे। अब इसमें जब आप कोई भी इंडिकेटर स्ट्रैटेजी लेते हो तो आप रिट्रेसमेंट आप चाहिए तो रखिए, नहीं तो मत रखिए। टीएमए ट्रेंड, ट्रेंड क्वालिटी या मल्टी टाइम फ्रेम रखना है नहीं रखना, ये आपके पास ऑप्शन है। आप सिंपल भी स्ट्रैटेजी लेते हो तो ये एक रैंकिंग का मेथड है कि जिसमें हम उसको रैंक, जो उसका परफॉर्मेंस है वोलर है, उसके बेसिस पे रैंक करते हैं स्टॉक्स। तो अगर मान लो 500 स्टॉक्स में से 50 आपके स्ट्रैटेजी को क्वालिफाई कर रहे हैं तो हम पहले 10 या पहले 20 जो भी पोर्टफोलियो साइज है उस हिसाब से उतने ही स्टॉक्स लेंगे पोर्टफोलियो में, है ना। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच हो गया। दूसरा है कि आप सोचिए अब आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कोई भी टेक्निकल स्ट्रैटेजी मोमेंटम फिल्टर्स के साथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ के साथ, मल्टी टाइम फ्रेम, रैंकिंग, ये सबके साथ, मार्केट ट्रेंड फिल्टर, ये सबके साथ आप टेस्ट कर सकते हो, है ना। तो आपके पास रिसर्च करने के लिए कितना अब यहाँ पे स्कोप हो गया। अब इसी स्ट्रैटेजी में आप अगर मार्केट ट्रेंड फिल्टर डाल दो, अब ये आपके लिए एक होमवर्क हो सकता है। मार्केट ट्रेंड फिल्टर में क्या है कि जब मैं यहाँ ओपन करता हूँ
कि अगर निफ्टी ईएमए के नीचे चला जाए तो उस टाइम पे हम स्ट्रैटेजी को पॉज करेंगे या स्ट्रैटेजी के एग्जिट रूल चेंज करेंगे। ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये अब टेस्ट करके देखो कि उससे स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। बहुत बार मार्केट ट्रेंड फिल्टर यूज करने से ड्रॉडाउन कंट्रोल में आता है, क्योंकि ये बुलिश स्ट्रैटेजीज है, लॉन्ग ओनली स्ट्रैटेजीज है। और इसमें आप और फिल्टर्स लगा के ब्रेथ वगैरह, वो मैं बात करता हूँ, ब्रेथ अभी बैक टेस्टिंग में नहीं है, आगे वो भी आ जाएगा। लेकिन ये करके आपका स्ट्रैटेजी का ड्रॉडाउन कंट्रोल में आता है, काफी केसेस में रिटर्न्स भी इंप्रूव होते हैं। सो आप ये टेस्ट करके अब आप देख सकते हो। अब मान लो ये स्ट्रैटेजी आपका है, अच्छा आप ये रैंकिंग पीरियड में भी ये 252 है। बहुत बार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में रैंकिंग पीरियड कम भी कर सकते हैं, जैसे 60 या 90 या मे बी 20, या आप 2 रैंकिंग पीरियड का एवरेज भी यूज कर सकते हो, 20 या 252। इससे भी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ सकता है और पड़ता है बहुत बार। तो मैं शॉर्ट टर्म के लिए रेकमेंड करता हूँ 20, 252 इसका एवरेज आप ट्राई कर सकते हो। 252 भी सिंपल यूज किया तो भी अच्छा रैंकिंग पीरियड है, तो इश्यू नहीं है। बट ये अब आपके पास एक्सपेरिमेंट के लिए स्कोप है। अब मान लो ऐसा स्ट्रैटेजी है जो आपने टेस्ट किया, अब आपको इसको ट्रैक करना है, डिप्लॉय करना है, मतलब इसको बेसिस पे ट्रेड करना है, पूरी तरह से रूल बेस नहीं तो इसको ऑब्जर्व भी करना है, जो भी आपका मेथड हो। आप यहाँ से अगर इसको सेव टू मोमेंटिफाई ट्रेडिंग करोगे, मैं अभी इसको मान लो कोई नाम दे दूँ, अब मैं सेव कर दूं। अब हम चलते हैं मोमेंटिफाई प्लेटफॉर्म में। अब अगर हम माई डैशबोर्ड में जाते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, अब यहाँ आपको ये सिस्टम मिलेगा जो हमने किया है। आप इसको देखोगे, इसके रूल्स, सो ये सारे रूल्स हैं। अब एक्चुअली ये आपके लिए ये सिस्टम जो है वो डिप्लॉय हो गया है। अब इसके बेसिस पे जब आपके पास यहाँ आ गया है, आपने इसको सेव कर लिया, अब जब भी ये स्ट्रैटेजी में स्टॉक्स क्वालिफाई होंगे, आप उसको देख सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे जाके आप बास्केट पे क्लिक करोगे तो एवरीडे आपको बास्केट मिलेगा। और अब अगर कोई बास्केट नहीं, आपको रियल टाइम में करना है, आप सिंपली स्कैन कर सकते हो इसको। तो जब आप स्कैन करोगे ये एक बार बाहर आएगा, क्योंकि वो टाइम लेता है स्कैन करने के लिए। और जब कोई स्टॉक क्वालिफाई नहीं हुआ है तो इस तरह से वो बताएगा कोई स्टॉक क्वालिफाइड नहीं है। अब मान लो मैं किसी एक सिस्टम में जाके बैक टेस्ट करता हूँ, तो इस तरह से स्टॉक्स का लिस्ट दिखेगा। आप यहाँ से एग्जीक्यूट करोगे। अब इसमें से हो सकता है आपको सारे स्टॉक्स ट्रेड करने हैं, क्योंकि आपके सिस्टम में क्वालिफाई हुए, तो आप पूरा बास्केट कर सकते हो। आपको इसमें से कुछ ही करने हैं, आपको सारे नहीं करने हैं, कुछ ही करने हैं, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। और एग्जीक्यूट करोगे तो ये स्ट्रैटेजी में फिर आपके जो स्टॉक्स है उसका अलग से पोजीशन भी ट्रैक होगा, उसका P&L भी ट्रैक होगा। आप जाके उसके पोजीशंस को एनालाइज भी कर पाओगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूं तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, एग्जीक्यूट विद बजर अलर्ट और एग्जीक्यूट विदाउट बजर अलर्ट। अगर आप एग्जीक्यूट विद बजर अलर्ट करोगे तो जो ट्रेड आपके पोजीशन जिसमें आपने ले लिया, उसमें आपने एग्जीक्यूट कर लिया, उसके साथ एक अलर्ट भी चला जाएगा उसके एग्जिट सिस्टम का। तो जब भी आपका एग्जिट सिस्टम क्वालिफाई होगा, आपको अलर्ट आ जाएगा और आप वहां से उस टाइम एग्जिट कर सकते हो। तो एक तरह से पूरा ऑटोमेटेड 1 क्लिक सिस्टम है, जहां पे एवरीथिंग इज इन प्लेस और आपका हर एक स्ट्रैटेजी का P&L सेपरेटली आप ट्रैक कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। अगर आप सारे स्टॉक्स ना भी करो, लेकिन आपके पास वो स्ट्रैटेजी में आज कौन से स्टॉक क्वालिफाई हो रहे हो वो यहाँ पे आता है। ये एवरीडे प्रीवियस क्लोजिंग प्राइसेस पे रन करके आपके पास बास्केट होगा, जो आप मॉर्निंग में रीड कर सकते हो। जब आपको ड्यूरिंग द डे भी वापस स्कैन करना है तो इस पे स्कैन क्लिक करोगे तो उस टाइम वो रियल टाइम में स्कैन होगा। एवरीडे दोपहर में आप 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे आप एक बार वो स्कैन करके देख सकते हो कौन से स्टॉक्स क्वालिफाई हो रहे हैं और अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे अब मल्टीपल सिस्टम है, तो मल्टीपल सिस्टम्स के बास्केट्स में देख सकता हूँ। अब यहाँ आप जाओगे सैम्पल स्ट्रैटेजीज में, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, तो कुछ सैम्पल स्ट्रैटेजीज हैं जस्ट आपके आइडिया के लिए कि ये यहाँ पे शो की है। आप यहाँ से कोई भी सैम्पल स्ट्रैटेजी, फॉर एग्जांपल ये AIT स्मार्ट स्ट्रैटेजी, आप इसको व्यू करके आप अपना नाम देके आपको जो अलोकेशन चाहिए, नंबर ऑफ स्टॉक्स, उस हिसाब से आप उसको वो सब सिलेक्ट करके, जो भी ग्रुप पे आपको सिलेक्ट करनी है, स्ट्रैटेजी रन करनी है, वो सिलेक्ट करके सेव करोगे, सो आपके डैशबोर्ड में आ जाएगा। वो डैशबोर्ड में जैसे ही आता है, आपके मोमेंटम बैक टेस्टिंग में आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में क्लिक करते हो, आपको यहाँ भी वो स्ट्रैटेजी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रैटेजी है जो सिलेक्ट होके सारे पैरामीटर्स उसके आ गए। अब अगर हम उसको बैक टेस्ट करें सेम पीरियड में, तो आप देखिए रिटर्न्स भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होते हैं और ड्रॉडाउन भी कंट्रोल में है। और नॉइजलेस चार्ट्स का बेनिफिट तो है कि कम नंबर ऑफ ट्रेड्स के साथ अच्छा परफॉर्मेंस होता है मल्टीपल स्ट्रैटेजीज में। एक्सपेक्टेंसी भी बहुत सिग्निफिकेंटली शूट होता है और कामल रेशियो भी अच्छा है इसमें। इनफैक्ट अगर आप 20 ट्रेड का पोर्टफोलियो करते हैं, सो ड्रॉडाउन और कंट्रोल में होता है और रिटर्न भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होते हैं। और बाकी स्टैटिस्टिक्स तो बहुत
इम्प्रेसिव है। अब देखिए ये जो स्ट्रैटेजी के टेस्टिंग बैक टेस्टिंग हमने डिस्कस की है, ये आपके आइडिया के लिए है कि कैसे टेस्ट करते हैं। ये हमने एक पीरियड पे किया है, आइडियली ऐसा नहीं होता। जब हम बैक टेस्टिंग करते हैं तो सिर्फ एक पीरियड पे नहीं, क्योंकि कभी कभी ओवर ऑप्टिमाइजेशन होता है। जैसे ये मैंने बहुत सारे पीरियड में और अलग अलग ग्रुप में करके देखा है, ये आपके आइडिया के लिए मैंने एक्सप्लेन किया। आप ये कर सकते हो, अभी आपने एक पीरियड पे किया, फिर उसको आप पीरियड चेंज करके वापस वो पैरामीटर्स को रीड कर सकते हो। इस टाइप के आप चीजें कर सकते हो, तो आपका ओवरऑल जो टेस्टिंग होगा वो ये नहीं होगा कि ओवर ऑप्टिमाइजेशन हो गया। हालांकि हमने बड़े पीरियड में टेस्ट करके इसीलिए आइडिया लिया है कि अलग अलग साइकिल से वो स्ट्रैटेजी हम टेस्ट करें, और ओवरऑल फोकस सिर्फ वो ड्रॉडाउन CAGR पे नहीं होना चाहिए। बाकी मंथ और ईयर वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न्स है उसको भी एनालाइज कर सकते हो, इक्विटी कर्व को भी एनालिसिस कर सकते हो। ये सारी चीजें भी जरूरी है। मेरा जो अटेम्प्ट है कोई भी स्ट्रैटेजी के ऊपर ये नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी अच्छा है आप इसी को करो, दैट्स नॉट द आइडिया। और ये इस तरह से अच्छा काम हो भी नहीं सकता है, मुझे हमेशा से लगता है। नहीं तो हमारे लिए बहुत हमेशा से आसान है डिफाइन एज में कि हम 2-4 स्ट्रैटेजी जो है वो जो अच्छे टेस्टेड है वही सबको बोले कि इसी तरह से करो। बट ये हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा लगे, लेकिन इससे काम अच्छा नहीं होगा। आप वो पूरी तरह से वो कन्विक्शन ले ही नहीं पाओगे तो अच्छे से फॉलो नहीं होगा। और बाकी सभी लोग एक ही टाइप का स्ट्रैटेजी नहीं कर सकते ना, आपका अपना रिक्वायरमेंट और माइंडसेट अलग होता है। ये प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि स्ट्रैटेजी सीख के आप अपने हिसाब से उसको टेस्ट करो और फिर डिप्लॉय करो, और मोमेंटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म है जो आपको एग्जीक्यूशन में हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, और इंपॉर्टेंट चीज, ये बैक टेस्टिंग में टैक्सेस और चार्जेस कंसीडर नहीं हुए हैं, तो वो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। और सेम वे कोई डिविडेंड इनकम वगैरह भी कंसीडर नहीं हुआ है। मेरा जो हमेशा से मानना रहा है कि बैक टेस्टिंग हमें एक अप्रोक्सीमेट आइडिया देता है कि क्या पॉसिबिलिटी है, उसके बाद हमारा फोकस अगर एग्जीक्यूशन और डिसिप्लिन से हो तो काम अच्छा हो सकता है। और ये सारी चीजें कोई रैंडम ट्रेडिंग या थोड़ा बहुत सीख समझ के करने से तो ऑलवेज बेटर है, इजंट इट? एटलीस्ट आपके पास एक थोड़ा सा डेटा एनालिसिस तो है, फिर इसके ऊपर आप अपना और स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो। तो बहुत लोगों को जो लगता है कि ड्रॉडाउन हम कम करें या स्ट्रैटेजी में ड्रॉडाउन है, आप सोचिए जब आप रैंडमली करते हो, आप अपना अगर पोर्टफोलियो और अकाउंट एनालिसिस करें तो उसमें भी ड्रॉडाउन आता होगा, राइट? उसमें भी लॉस के ट्रेड्स आते होंगे, है ना? बहुत लोगों के तो लॉस के ट्रेड्स ही ज्यादा आते हैं, मतलब ड्रॉडाउन ही बहुत सिग्निफिकेंट होता है। तो ऐसी भी बहुत सारे स्टोरीज हैं। सो रैंडम काम करने से वो होता है, अगर एक डिसिप्लिन्ड काम करे, एक एनालिसिस अच्छा हुआ हो, उसके बाद ड्रॉडाउन ले तो एटलीस्ट वो बेस्ड ऑन स्ट्रैटेजी है ना, तो हमें पता है कि हम स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो वो काम आगे अच्छा हो ही सकता है। सो वो अप्रोच हमेशा बेटर है ना रैंडम ट्रेडिंग से, ये हमें सोचना है। और हम डिफाइन एज में यही कोशिश करते हैं कि कैसे डिसिप्लिन ट्रेडर्स का कम्युनिटी बिल्ड करें। अच्छा देखिए, इंपॉर्टेंट बात कि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में जो सैंपल स्ट्रैटेजीज है, ये बिल्कुल भी रेकमेंडेड स्ट्रैटेजीज एज सच नहीं है। ये गाइडलाइंस है कि आप क्या क्या कर सकते हो, कितना ह्यूज स्कोप है टेक्निकल एनालिसिस में, आप कितनी सारी स्ट्रैटेजीज पॉसिबल है ना। हम उसको टेस्ट करके देख सकते हैं और फिर आप अकॉर्डिंगली इन स्ट्रैटेजीज को आप टेस्ट करो अलग अलग पीरियड, अलग अलग ग्रुप साइज के साथ, एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड करो। सो आप उसमें अपने ट्विक्स लेके आओगे, ये बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, इन स्ट्रैटेजीज के बारे में हमने लिखा भी है, अगर आप अबाउट स्ट्रैटेजीज पे क्लिक करोगे तो इस तरह से ये सारे स्ट्रैटेजीज का राइटअप भी है। आप अगर कहीं क्लिक करोगे सो उसमें लॉगिन लगेगा, इवन नॉर्मल जीमेल आईडी वाला लॉगिन विल डू। टू द पॉइंट उसका एक्सप्लेनेशन है कि स्ट्रैटेजी में क्या है, मतलब इसमें कुछ भी हिडन नहीं है, आपके सामने पूरा स्ट्रैटेजी है जिसको आप इवेल्युएट कर सकते हो और अकॉर्डिंग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। और फिर कोई भी स्ट्रैटेजी, चाहे ये हो चाहे कोई और आप कहीं से सीखो, अच्छा इसमें आप खुद के स्ट्रैटेजी भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि आपने कोई स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट किया है, कुछ अच्छा है, आप यहाँ शेयर स्ट्रैटेजी पे क्लिक करोगे, वो स्ट्रैटेजी अगर आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे, हम देखेंगे उसको, हम पब्लिश करेंगे। उसमें रिटर्न्स बैक टेस्टिंग रिपोर्ट कुछ नहीं चाहिए, वो लोग जाके देख सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन आप एक्सप्लेन कर दोगे स्टेप वाइज तो दूसरों को हेल्प हो सकता है अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहो कम्युनिटी में। इस तरह से हम एक अच्छा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज का पूरा एक यूनिवर्स बनाएंगे जिसमें हर एक के हिसाब से जो अपना कंफर्ट है उस हिसाब से लोग स्ट्रैटेजीज बनाएं और लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से स्ट्रैटेजीज सिलेक्ट कर पाए। ऐसे हम सैंपल स्ट्रैटेजीज में स्ट्रैटेजीज ऐड करते भी रहेंगे, आगे कोशिश करेंगे वहां पे कुछ क्वालिटी कंट्रीब्यूशन करें हम लोग। लेकिन अब यहाँ से इसके बाद देखिए, मोमेंटिफाई का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप प्रोसेस ओरिएंटेड बने, चाहे आप सब्जेक्टिव ट्रेडर हो चाहे ऑब्जेक्टिव ट्रेडर हो, मतलब आपका जो भी कंफर्ट लेवल हो। जहां अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे, जितना अगर रूल बेस्ड होना उतना काम अच्छे से हो सकता है, उतना आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो और अच्छा काम कर सकते हो, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो चाहे ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में इंटरेस्ट भी है, लेकिन अगर हमने स्ट्रैटेजी पे टाइम स्पेंड किया रिसर्च के बाद और डिसिप्लिन से हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, तो अच्छा काम हो सकता है। देखिए, ड्रॉडाउन को आप बैक टेस्टिंग में तो कम कर लोगे, लेकिन रियल लाइफ में कम कैसे करोगे?
वो तो होगा ही ना। तो वो जब आता है, एक तो कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसे पीरियड से जाता है जहां पे ड्रॉडाउन हो, आप बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते। तो वो ड्रॉडाउन को कम कर सकते हैं रियल लाइफ में थ्रू डिसिप्लिन। जब हमें स्ट्रैटेजी इन प्लेस है तो वो ड्रॉडाउन भी आएगा और रिकवर भी होगा। और मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं जिससे ओवरऑल हमारा स्टेबिलिटी हो पोर्टफोलियो में। इसके ऊपर हम आगे और डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव भी ट्रेडर हो या आप ऐसा भी चाहते हो कि मल्टीपल स्ट्रैटेजीज ट्रैक करके फिर कौन सा स्टॉक लेना है वो आप एनालाइज करो, तो भी मोमेंटिफाई वहां पे हेल्प कर सकता है। और आपको बिल्कुल डिसिप्लिन से पोर्टफोलियो एग्जीक्यूट करना है ट्रेडिंग में, तो भी मोमेंटिफाई हेल्प कर सकता है कि टेस्ट कर लिया, अब एग्जीक्यूट किया, अब जस्ट सिंपली रूल्स को फॉलो करना है और मॉनिटर करना है। देखिए, आप जैसे जोन मोबाइल ऐप में जाते हो, यहाँ पे आपको मोमेंटिफाई करके सेक्शन दिखेगा। इसमें रियल और वर्चुअल आपको इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी दिखेगा। वैसे आप जैसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे क्लिक करते हो, जो जो स्ट्रैटेजीज आपने बनाए वो सारे आपको दिखेंगे। फॉर एग्जांपल, किसी स्ट्रैटेजी पे मैं क्लिक करता हूँ बास्केट पे, तो उसके कौन से स्टॉक्स क्वालिफाई हुए वो सारे अब दिखेंगे यहाँ पे। मैं यहाँ से क्लिक करके उसका चार्ट भी ओपन कर सकता हूँ, जो चार्टिंग चाहिए वो पॉइंट एंड फिगर, रेंको, कैंडल देख सकता हूँ। डायरेक्ट बाय सेल कर सकता हूँ, या यहाँ पे मैं जो ट्रेड्स चाहिए उसको एक साथ क्लिक करके भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। एग्जीक्यूट में यहाँ भी पूछेगा विद बजर अलर्ट या विदाउट बजर अलर्ट। और इस तरह से अगर मल्टीपल सिस्टम्स भी है, जैसे 20 हाई ब्रेकआउट सिस्टम है, कौन से स्टॉक क्वालिफाई हो रहे हैं, अगर रियल टाइम में देख रहे हैं, मैं यहाँ पे स्कैन करके भी देख सकता हूँ। जब स्कैन करोगे तो ये वापस बाहर आएगा एक बार, और फिर से आप जाओगे तो जब प्रोग्रेसिंग होगा तो यहाँ दिखाएगा। अब जब हो जाएगा तो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स दिख जाएंगे। जैसे इस स्ट्रैटेजी में ये 3 स्टॉक्स क्वालिफाई हुए हैं। तो इस तरह से मैं ट्रैक रख सकता हूँ हर स्ट्रैटेजी का, और रियल टाइम में भी एक बार स्टॉक्स देख सकता हूँ जो क्वालिफाई हुए हैं, और अलग अलग स्ट्रैटेजी में स्टॉक्स एग्जीक्यूट करके हर एक स्ट्रैटेजी का P&L भी सेपरेटली ट्रैक कर सकता हूँ। तो ये मैंने एक स्ट्रैटेजी डिस्कस किया, और भी स्ट्रैटेजीज आगे जाके डिस्कस करेंगे अगर आपको ये अप्रोच पसंद आया है। तो अब इस डिस्कशन में हम मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये सिर्फ मोमेंटम नहीं है ना, आप देखो वापस मैं कह रहा हूं, मोमेंटिफाई में और बैक टेस्टिंग में मल्टी टाइम फ्रेम भी है, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है, मोमेंटम सेटअप भी है, और हर टाइप के टेक्निकल स्ट्रैटेजी है, चाहे वो मोमेंटम हो चाहे वो रिवर्सल हो। आप यहाँ बैक टेस्टिंग में 52 वीक हाई की जगह 52 वीक लो या ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो भी सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब वो स्टॉक्स जो 52 वीक लो के आसपास है और वहां आपको कोई टेक्निकल ब्रेकआउट समझ आता है या कोई और स्ट्रैटेजी, सो वो एक टाइप का रिवर्सल स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे रिवर्सल स्ट्रैटेजीज है, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो हर टाइप का स्ट्रैटेजी, द आइडिया इज टू मोमेंटिफाई योर पोर्टफोलियो। सो आई होप आपको ये ओवरऑल वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो बताना, और आपका और इसमें क्या क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर योर टाइम।